अब हम देखने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक जो हम कंप्लीट कर चुके, पूंजी जो बाज़ार है उसके एमसीक्यू। जैसे पहला है पूंजी बाज़ार का प्राथमिक और गौण बाज़ार है। प्राथमिक बाज़ार का प्राथमिक और गौण बाज़ार एक दूसरे के क्या होते हैं, अभी पूरक माने जाते हैं दोनों। किस तरह OTCEI का प्रारंभ किया गया, किसकी तर्ज पर? तो मैंने ये बताया आपको NASDAQ जो किसकी तर्ज, अमेरिका की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया। किसका भी? OTCEI का। पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। कौन करता है अभी? सेबी। सेबी के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। और पूंजी बाजार का तो सेबी, मुद्रा बाजार का RBI। पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों को मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है? पूंजी बाजार का कौन है भी? तरल निगम, उपकरण सरकार और निगम सरकार मानी जाती है ज़्यादातर। प्राथमिक बाजार में अंगों का वह स्वभाव जिसमें नई निर्मित प्रतिभूतियों का पहचान आसान होता है। किस में होता है भी? इससे क्या होता है, तरलता में क्या होती है? वृद्धि, क्योंकि नए अंशों को जारी करेंगे तो नगद राशि प्राप्त होगी। पूंजी बाजार में मुख्य पूंजी प्रदाय कौन है? मुख्य कौन है भी? व्यापारिक बैंक भी पूंजी देते हैं, बीमा कंपनी देती है, व्यापारी निगम, उपयुक्त सभी। द्वितीय बाजार की क्या विशेषता है? दूसरा जो बाजार होता है तरलता का सृजन नहीं करता, निश्चित स्थान नहीं, कम लेन देन लागत, उपयुक्त कोई नहीं। तो कम लेन देन की लागत पर काम होता है, क्योंकि इसमें पहले से निर्मित प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय होता है, इसलिए पहले बहुत जारी करने में खर्च आता है, बाद में कम खर्च आता है। न्यू इशू मार्केट, ये किसका नाम है? प्राथमिक बाजार का। इसे नए अंशों का निर्गमन बाजार भी कहते हैं। और ये कौन सा है? द्वितीय बाजार या गौण। तो इसका तो कौन सा होगा? ए। स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता कौन देता है भी? सेबी, क्योंकि सेबी के द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ 1992, लेकिन स्थापना कब हुई है? अभी 1988 को इसकी स्थापना की गई है, और इसको वैधानिक जो दर्जा है वो 1992 में दिया गया है। किसी भी कंपनी की प्रतिभूति से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सौदे की मान्यता देना क्या कहलाता है? सूचीयन, यानी उसे सूचीबद्ध करना होता है। प्राथमिक बाजार के संबंध में निम्न में से सही कथन बताइए। तो कौन सा कथन सही है? तो पहले तो कंपनियों द्वारा अंश, ऋण पत्र और अन्य प्रतिभूति को प्रथम बार निर्मित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, ये भी एक नंबर सही है। भी कंपनी द्वारा पूर्व निर्मित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ये तो किस में होता है भी? ये तो होता है द्वितीय बाजार में। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन का बाजार कहते हैं। तो पहली बार जारी करना, नए निर्गमन, तो ये पॉइंट दोनों प्राथमिक बाजार से संबंधित है। और ये कौन सा? ये द्वितीय बाजार है। प्राथमिक बाजार देश की पूंजी निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है। अप्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है भी, इसलिए इसमें सही कौन सा होगा? सी होगा, 1 और 3। अब इसको मैच करना है भी, किसकी स्थापना कब हुई है? तो सेबी की स्थापना कब की गई है? अप्रैल 1988 को, क्योंकि 92 में तो उसको वैधानिक दर्जा मिला है अभी को। फिर NSE की स्थापना 1992, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब की गई है अभी? जुलाई 1875, जो सबसे प्राचीन है क्या? OTCEI की स्थापना, इसकी स्थापना की गई है अक्टूबर 1992 को। तो ये इसकी मुख्यालय वगैरह सूचना है भी। OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रमोटर हैं। कौन है भी प्रमोटर? जिसके द्वारा संचालित की जाती है। तो ये सभी संस्थाएं मिलकर इसको क्या करती है? सभी करती है क्या? SBI करती है, GI, RBI नहीं करती है, क्योंकि RBI तो किसका काम करती है? मुद्रा बाजार का। तो ये बाकी तीनों RBI को छोड़कर, तो 1, 2 और 4, और बाकी ये सभी संस्थाएं मिलकर इसका क्या करती है? संचालन करती है। NEAT का विस्तृत रूप क्या है भी? नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। निम्न में से कौन सा है सत्य कथन है? कौन सा है जो गलत है? ऑटोमेटेड है भी, ऑटोमिक नहीं है, ऑटोमेटेड है, ध्यान रखना। और वे भी क्या कौन सा? एक्सचेंज है। निम्न कौन सा कथन गलत है? गलत। NSE सूचकांक को निफ्टी कहते हैं, ये सही है। सेबी की संरचना में अध्यक्ष के अलावा 6 होते हैं, नहीं टोटल 6 होती हैं अभी, अध्यक्ष के अलावा नहीं होती है, सही। तो ये गलत हो गया, बी नंबर। भारतीय प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1956 द्वारा पारित हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट में स्थित है। तो पूंजी बाजार के कार्य में शामिल है। कौन से कार्य जो पूंजी बाजार करता है? पूंजी बाजार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्य करता है, सही है। दीर्घकालीन अवधि के ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सही है। पूंजी बाजार
कंपनियों की स्टॉक एक्सचेंज ऋणपत्र अंश और सरकारी बॉन्ड प्रतिभूतियों का लेन देन उपयुक्त है सभी कार्य करता है। BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली BOLT के माध्यम से कंप्यूटरीकृत स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली का आरंभ कब किया गया था? 1995 को। द्वितीय बाजार कौन सा कथन गलत है? भी द्वितीय बाजार में प्राय व्यवहार एक्सचेंज के माध्यम से किए जाते हैं, सही है। द्वितीय बाजार क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ही तो होता है वो, इसका नाम ही स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा, द्वितीय बाजार को शेयर बाजार कहते हैं, सही है। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट कहते हैं भी। द्वितीय बाजार को नए निगमन का बाजार नहीं कहते, ये तो प्राथमिक बाजार है, ये गलत है। द्वितीय बाजार में अंश ऋण पत्रों अन्य प्रतिभूतियों क्रय विक्रय दोनों होता है, तो कौन सा 3 नंबर गलत होगा। SBI के कार्यों में शामिल हैं कौन से हैं? स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, प्रतिभूति और अन्य आंतरिक व्यवहार को नियंत्रित करना, प्रतिभूति बाजार के संबंध में कपटपूर्ण अनुचित व्यवहारों को प्रतिबंधित उपयुक्त सभी कार्य भी। तो इसके वैसे 3 कार्य हैं, इनमें ये सभी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में असत्य कौन सा कथन गलत है? इसके सूचकांक को सेंसेक्स, सही है। वर्ष 2002 में स्टॉक एक्सचेंज का नाम परिवर्तित कर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कर दिया, सही है। ये 30 शीर्ष कंपनियों का आंकड़ा है, सही है। इसका आधार वर्ष 95, 96 नहीं है, 78 और 79 है, ये गलत है बस। निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? कौन सा भी? जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी, बंधक नहीं है। बंधक किसका है? पूंजी बाजार का है। बंधक यानी डिवेंचर वगैरह है। भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार सेबी को निम्नलिखित क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। कौन सी? प्रतिभूतियों में अनुबंध करने का, प्रतिभूति स्टॉक एक्सचेंज में पंजीयन करने का, स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने का उपयुक्त सभी कार्य करती है अभी। अब ये अगला जो है, निम्न में से कौन सा है जो आपको सही है वो बताना है। कौन सी सही है? पूंजी बाजार में वे वित्तीय संस्थाएं शामिल की जाती है जो दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाती है, तो ये तो सही है। पूंजी बाजार में वे वित्तीय संस्थाएं शामिल की जाती है तो अल्पकालीन नहीं हुई, अल्पकाल वाली, अच्छा सॉरी, मुद्रा बाजार में अल्पकाल की होती है, सही है। मुद्रा बाजार में, पूंजी में दीर्घकाल, इसमें सही है। ये भी प्राथमिक बाजार मुद्रा बाजार का भाग है, ये नहीं, मुद्रा का नहीं, ये गलत है। पूंजी बाजार राष्ट्रीय आय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सहायक है, तो कौन से सही? ये गलत हो गया। प्राथमिक बाजार द्वितीय बाजार का भाग होता है, तो 1, 4, 1, 2, 4 ये सही होगा, सही। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय की प्रतिभूतियाँ बॉन्ड जारी करने को क्या कहते हैं? तो सर्वोत्तम प्रतिभूति, गिल्ट एंड सिक्योरिटीज, सर्वोत्तम प्रतिभूति कहते हैं। केंद्र राज्य सरकार जो प्रतिभूतियाँ जारी करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसी के साथ धन्यवाद।